हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मैथ विद अर्चना सिंह में। आइए आज हम लोग क्लास 8 का एक्सरसाइज नंबर 12.4 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज नंबर क्या पढ़ेंगे? 12.4। इसके पीछे की एक्सरसाइज 12.1 2 3 हम लोग पढ़ चुके हैं। अब स्टार्ट करेंगे 12.4। चलिए देखिए 12.4 हमें क्या सिखाता है, इसमें हमें क्या नया सीखने को मिलता है। देखिए हर एक्सरसाइज में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, ए सम अमाउंट टू आर एस द 260 सॉरी 60,125.85% पर एनम। क्या दिया है? पर एनम। ईयर दिया है 1, सही, 1/2, ये 1.5 साल दिया है। ईयर कंपाउंडेड एनुअली दिया है। फाइंड द सम। कोई भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ने से पहले उसे अगर एक बार नहीं समझ, दो बार जरूर पढ़ते हैं। एक दो बार उसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं उसमें पूछा क्या है। पहला तो ध्यान देते हैं उसमें क्या पूछा है। अगर आपको नहीं समझ में आया क्या पूछा है तो उसमें ये भी ध्यान देते क्या दिया है। इसमें क्या दिया? देखिए अमाउंट दिया है। इस बार हमें क्या दिया है? अमाउंट। अब पूछा क्या है? सम। सम मीन्स प्रिंसिपल। तो जितने हम लोग पीछे क्लास जो भी पढ़े थे 1 2 3, मतलब एक्सरसाइज नंबर 12.1 2 3, उसमें हम लोग क्या निकाले थे? प्रिंसिपल निकाले थे। प्रिंसिपल तो इसमें निकाले, अमाउंट निकाले थे, सीआई निकाले थे। सीआई मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट, यही सब हम लोग निकाले थे। और इसी दोनों पे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दिया था, जैसे हाफ ईयरली, एनुअली, क्वार्टरली, इस टाइप का हम लोग ये जो ये एनम था इसमें दिया है। देखिए कंपाउंडेड एनुअली दिया है, ये दिया है, पर एनम दिया है, उसमें कहीं पर एनम एनुअली, ये क्वार्टरली, हाफ ईयरली ऐसे दे देता है। इस सब बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किया है। इसमें देखिए कि इसमें कुछ नया दिया है। इसमें क्या दिया है? सम दिया है। क्योंकि हर क्वेश्चन में, मतलब हर एक्सरसाइज में ऐसा नहीं होता है कि सारे क्वेश्चन सारे फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन दे दिए एक ही एक्सरसाइज में। एक एक्सरसाइज में एक से दो ही फॉर्मूले पे सारा क्वेश्चन होता है, उस पर प्रैक्टिस कराया जाता है। ये अब आप पे निर्भर है कि आप किस तरीके से करते हैं, कितना समझते हैं। हम लोग ऐसे कर इरेज कर देते हैं। अब इसको हम लोग समझने से पहले नेक्स्ट पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये हम लोग पिछली क्लास से ही 1 से ही ये पढ़ रहे हैं। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट को हम लोग ये भी लिख सकते हैं पिछली क्लास में ही पढ़ेंगे, सी आई, इसको ए लिख सकते हैं, माइनस इसको पी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब देखिए अमाउंट, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ये अमाउंट रहेगा, ये प्लस है, जब इधर जाएगा ये माइनस है, जब इधर जाएगा तो प्लस ही ना होगा। तो क्या हो जाएगा? अमाउंट इक्वल टू होगा कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस अमाउंट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये जो अमाउंट और प्रिंसिपल, ऐसा नहीं है सब में तो इसी में जोड़ना है और इसी में घटाना है, पर अमाउंट में प्रिंसिपल जोड़ा जाता है और प्रिंसिपल में अमाउंट घटाया जाता है। ये बहुत बच्चों से, रेयर केसेस में ये बहुत मतलब गलती ही हो जाती है, कहीं दोनों माइनस कर देंगे प्लस कर देंगे। आप इसी को समझ लीजिए, जब ये प्लस, ये जो माइनस जब इधर जाएगा तो प्लस होगा, अब प्लस जब इधर जाएगा तो माइनस होगा। इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट में ये प्लस जोड़ा जाता है प्रिंसिपल, और अमाउंट घटाया जाता है। और इसमें हम लोग को क्या था, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। सुनिए क्या, देखिए क्या पूछा है, फाइंड द सम। प्रिंसिपल पूछा है। चलिए हमने यहाँ पर प्रिंसिपल, देखिए प्रिंसिपल निकालेंगे। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, ऐसे हो गया। आप तो उसमें क्या करना पड़ेगा, पहले अमाउंट में या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, फिर अमाउंट निकालिए, फिर अमाउंट में से कंपाउंड इंटरेस्ट में से अमाउंट माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। एक तो ये आपको फॉर्मूला हो गया, और एक और ये हो गया, अमाउंट इक्वल टू हम लोग पढ़ते थे P 1 + R/100 पावर में T, ऐसे पढ़ते थे ना। ऐसे काफी हम लोग पीछे क्लास से कई बार ये क्वेश्चन हम लोग लिखे हुए, फॉर्मूले पढ़े भी है। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/m। तो हम लोग क्या पूछ रहे हैं? प्रिंसिपल पूछा है। तो देखिए ये प्रिंसिपल यहाँ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये अपॉन में ही तो आएगा, ये हो जाएगा ए। ये यहाँ का जो मल्टीप्लाई में है, जो भी मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो जब इधर आएगा तो अपॉन में डिवाइड हो जाता है, तो ये आ जाएगा 1 + R/100 टी। सबसे आसान यही फॉर्मूला आपको रहेगा, एक ही पास आप लिख दीजिए, कैलकुलेशन करते जाइए, प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक, चलिए हम इसी पे करते हैं, फिर से एक बार समझा दें। देखिए अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी, आपको कुछ याद वाद करने की जरूरत नहीं होगी। अमाउंट इक्वल टू होता है पी 1 + R/100, यहाँ पे टी। अब प्रिंसिपल निकाल यही पी, अब बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नियम से यहाँ कर देंगे, ये अपन 1 + R/100। चलिए द सम
ए सम अमाउंट टू कितना दिया है, इसको यहाँ लिख लेते हैं। अमाउंट कितना दिया है 625, रेट कितना दिया है 5%, और ये टाइम कितना दिया है 1/2 ईयर्स। ठीक, चलिए हम लोग फॉर्मूला पे करते हैं। फॉर्मूला मैं लिख दे रही हूँ, क्या था, ए इक्वल टू पी 1 प्लस R/100। इसी फॉर्मूले पर हम लोग किए थे। देखिए या तो ऐसे कर सकते हैं आप, यहाँ पे आप लिख लीजिए ऐसे, ए का मान क्या है 625, पी इक्वल टू है, पी तो है नहीं, पी निकालना है हम लोग को, 1 प्लस R। देखिए एक एक स्टेप आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। ये देखिए 1, और हम लोग पिछली क्लास में पढ़े हैं, इसे हाफ ईयरली का ये निकालना होगा अगर, तो क्या करेंगे, रेट में हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से। क्या करते हैं, ये अगर आधे साल का निकाल, अगर इसे हो गया 1.5 साल का निकालना होगा, तो यही तो हुआ, पहले 1 साल का हम लोग निकाल लेंगे, फिर जो रेट होगा उसका आधा कर देंगे, तो हम लोग आधे साल का निकल जाएगा। 1 प्लस 5 2, 5/2 यही रेट है, या 5/2 हो रहा है, तो यही 5/2 इंटू 100। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 5 पी, ये इससे कैंसिल होगा, तो 5 2 जा 10, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 200। जब 200 हो, चलिए यहीं पर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 2 जा 10 है 0, ये आ जाएगा 1। देखिए चलिए यहाँ लिख ही देते हैं 1/20 ऐसे आएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन प्लस 1/2 इंटू 2, या 20 2 जा कितना होगा 40। फिर यहाँ लिखते हैं 625 इक्वल टू पी, इसको इसमें एलसीएम लेंगे 20 को, 21 या 20 अब प्लस 1 क्या होगा 21 इंटू 40, एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा 41 जो 40 प्लस 1 41। तो ये क्या आ जाएगा इसका, सो नेक्स्ट क्लास ले लेते हैं, स्लाइड ले लेती हूँ एक और, ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो। हम लोग यहाँ थे, यही था ना पी का मान, पी इंटू, हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। ठीक, इसके आगे हम लोग को करना था, तो अब ये होगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 861। इसमें देखिए 2 जीरो रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग 2 जीरो लिख लेते हैं, और इसको इससे सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8, हम लोग को आसानी से आ जाएगा। ठीक, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो ये से होता है, जैसे मानिए ये होगा A/B, C/D। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आ जाएगा, क्या होगा A इंटू डी, ये होगा B इंटू सी, ऐसे ही ना होता है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ P लिखते हैं, P को वहीं छोड़ दें क्योंकि उनको P का मान निकालना है। 625 ये कहाँ आएगा, ये नीचे आएगा इसके, 861 इंटू ये ऊपर जाएगा, यहाँ तो 1 है तो मान लीजिए इंटू 1 यहाँ लिख देते हैं, यहाँ ये ऐसे हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा, देखिए पहले चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये आएगा, मिनट, ये आएगा 5 लाख आएगा अपॉन 861। इसका हम लोग करेंगे तो ये अप्रॉक्स में आएगा, क्योंकि इसको हम पूरा हम लोग नहीं कर सकते, सारा अप्रॉक्स में आएगा, तो ये आ जाएगा 58006। आप लोग जरूर करके देखिए, मैं इसलिए इसमें नहीं करती ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें नहीं करती हूँ। वीडियो आप ही लोग को होगा लंबा हो जाएगा तो फिर ऐसे वैसे होने लगेगा। देखिए यहाँ फिर यहाँ लिख देंगे देयरफॉर द सम वाज, क्या होगा अप्रॉक्स। हम लोग यहाँ पे ये तो उतना लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग लिख देंगे ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चा पढ़ा है। 58006, देखिए आपका आंसर यही आ गया, लेकिन ये आपको लिखने से अच्छा लगेगा, आपका एक तो मैंने लिखना जरूरी भी है, ऐसा नहीं कि आप मत लिखिएगा, अगर यहाँ पर भी छोड़े तो आपको हो जाएगा, लेकिन ये लिखेंगे आपको तो देखने में भी क्वेश्चन अच्छा लगेगा, पूरा जैसे ये भी लगेगा हाँ पूरा अच्छे से सॉल्व हुआ है, अच्छे से उसको लिखा गया है, कंक्लूजन उसका, एग्जामिनर भी देखेगा तो लगेगा हाँ बच्चा पढ़ा है। चलिए
ये देखते हैं, ये क्या है, फाइंड द सम विच अमाउंट टू रुपीज कितना दिया है 6050 एट 10% पर एनम इन 2 years व्हेन कंपाउंडेड हाफ, नहीं एनुअली दिया है। इसमें भी सम पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, जिसका विच मीन्स जिसका अमाउंट कितना है, ये रेट कितना है इतना, और 2 year है, और ये रेट कितना है कंपाउंडेड एनुअली है। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं, ए इक्वल टू 6050, आर इक्वल टू 10%, टी इक्वल टू 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ भी फॉर्मूला लिख ही देती हूँ। वो फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में मैं लिख रही हूँ फॉर्मूला, ताकि आपको फॉर्मूला एकदम जुबान पे रटा हुआ हो, नजर और जुबान पे फॉर्मूला हो ही हो। ऐसे करेंगे, सबका मान रख देंगे, कुछ नहीं करना, यहाँ पे सबका मान रख के सॉल्व कर देना। सिर्फ ये लिखना है, फॉर्मूला याद करना है, सबका मान लिखकर सॉल्व कर देना है, सिर्फ बहुत आसान है। ये होगा 2, ऐसे होगा पी, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर 10 बचा। देखिए एक स्टेप में आगे बढ़ा रही हूँ, यहाँ 10 बचा, तो चलिए मैं लिख ही देती हूँ, ऐसे होगा। फिर ये हो जाएगा 6050 पी, 10 1 10 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर 10 1 10 प्लस 1 11 स्क्वायर, मैं यहाँ कर देती हूँ स्क्वायर, तो फिर होगा ये p इंटू 11/10 इंटू 11/10 p, ये 11 के स्क्वायर, अगर देखिए आप स्क्वायर और क्यूब याद किया करिए, 11 का होता है 121। आपको कैलकुलेशन करने में बड़ी आसानी होती है। अगर देखिए हार्ड है आपको कैलकुलेशन, 1 से 10 1 से 20 तक ये स्क्वायर याद कर लीजिए, 1 से ये सब याद कर लेंगे, आपको बहुत आसानी होगी। क्यूब याद कर लीजिए 1 से 10 तक, तो एग्जाम में बहुत हेल्प करता है। ये छोटे छोटे चीज तो हैं, बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते, पर ये बहुत ही हेल्पफुल है। ये यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम अभी पिछले क्वेश्चन बताएं, ये आ जाएगा, इससे ये 5 बार में आएगा, ये यहाँ तक कटेगा तो इतना, ये भी उतना है 5000। ठीक, चलिए हम लोग तीसरा, इसमें क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम। देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, पिछले में अमाउंट दिया था, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट किया था, एक सर्टेन सम, एक निश्चित प्रिंसिपल पे इतना है, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट, इतना ईयर, इतना परसेंट, इतना क्या ज्ञात करना हम लोग को, प्रिंसिपल, फिर से प्रिंसिपल ही ज्ञात करना है। बस फर्क इतना है कि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, पिछली क्लास में अमाउंट दिया था 5 6, ये कितना दिया है 5%, टी दिया है 2 ईयर। ओके, चलिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला फिर से मैं लिख देती हूँ, लिखना तो नहीं चाहिए हर बार, बच्चों को आदत पड़ जाएगी, पर मैं लिख देती हूँ। चलिए अब देखिए, हाँ यहाँ पे ये फॉर्मूला तो चलिए यहाँ लिख ही दी हूँ फॉर्मूला, अभी इसको मैं इरेज करती हूँ। अब देखिए ये सी आई दिया है, हम लोग को सी आई से प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए बताया था, अभी पीछे बताई हूँ ना, ये क्या होगा, क्या था, सी आई इक्वल टू था ए माइनस पी, तब हम लोग को अमाउंट इसमें निकालने के लिए क्या होगा, पी प्लस सी आई, या तो ये होगा, ऐसे था, नहीं तो सॉरी, हाँ अमाउंट निकालने के लिए P प्लस सी आई, तो हम लोग इसमें प्रिंसिपल निकालने हैं। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, A इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपन 100/T। यहाँ पे क्यों अमाउंट निकाला है, अमाउंट इसलिए निकाला है क्योंकि इसका हम लोग को मान रखना है। चलिए अब इसका हम लोग मान रखते हैं, A का मान कितना दिया है, P प्लस सी आई कितना दिया था, यहाँ पे है, सी आई कहाँ है, यहाँ, इसका मान लिख लेंगे हम लोग 5 6 इक्वल टू पी 1 प्लस रेट कितना था 5%, टाइम कितना है 2 ईयर, ये क्या होगा P प्लस 4 3 5 6 P
ये कितना होगा, 1 से 20 टाइम में कट जाएगा, तो 21 या 20 प्लस 1, ठीक, स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं हम लोग। यहाँ पे था 6, यही तो हम लोग का अमाउंट था ना, इक्वल टू ये p आ जाएगा इंटू 21, और 21 का स्क्वायर होता है 441, और नीचे था इसका 20 और 20 का होता है 400। एक तो हम लोग इसी से देखिए, यहाँ पे ये नहीं था, ये देखिए ये नंबर पिछली क्लास में था, पिछली क्वेश्चन में था, ये नंबर था p प्लस, हमको पिछली क्वेश्चन का याद ध्यान आ गया, ये नंबर था। अब ले देखिए यहाँ पे आपको पॉइंट में, इसको भी अगर हम लोग पॉइंट में ला दे तो आसानी होगा सॉल्व करने में, तो हम लोग पहले इसी को सॉल्व कर देते हैं। इसको करेंगे तो आएगा, ये तो ऐसे दिख रहा है 1 जा, फिर 4 1 जा, फिर यहाँ पे डबल जीरो लेने के लिए 2 लेंगे, 2 5, इतने टाइम में ये कट जाएगा, इसका ये आएगा, ये होगा p प्लस 4 3 5 6 p इंटू ये नहीं 1 2 5 p, ऐसे आया। अब हम लोग को p को इधर ला देंगे, इसको p वाले को एक पास और नंबर वाले को एक पास कर देंगे। जब यहाँ से ये आएगा तो इसमें से क्या होगा, ये माइनस होगा। अब चलिए एक स्टेप यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, माइनस p। अब बताइए ये जो p है, ये इसमें से माइनस होगा कि इसमें से माइनस होगा, ये पॉइंट्स इधर वाले नंबर में से, यहाँ पे 24 आएगा कि यहाँ पे 0 आएगा, क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 0 है, क्यों आएगा, क्योंकि ये 1p है, ये p अपने आप में पूर्ण है, ये पॉइंट में नहीं है, अपने आप में पूर्ण कंप्लीट है, तो यहाँ पे 1p है, तो इस 1p से हम लोग को यहाँ से हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5, ऐसे आ जाएगा p। अब हो जाएगा ये p इक्वल टू, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0.1025। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए एक एक स्टेप, भले ही क्लास लंबा हो रहा है लेकिन हम आपको एक एक स्टेप बता रही हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है, अभी हमको पॉइंट हटाना पड़ेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इस यहाँ से जितने नंबर के आगे पॉइंट रहता है उतने ही हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 आगे लगा के 0 से। अब यहाँ पे ऐसे करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे तो 2 है पर यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 के लिए हम लोग यहाँ पे 4 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको बराबर करने के लिए हम लोग को यहाँ पर भी 4 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा p 4 3 5 6, 2 0 से तो ये कट जाएगा पर 2 0 यहाँ का बचा, ये ऐसे हो जाएगा, ये तो सारा कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 2 5। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, कर देंगे तो ये आएगा 10 से 4 टाइम में आ सकता, 4 बार में आएगा, ये होगा 4 2 5, इतने में कट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, देयर 4 द सम कितना है, द सम इज 4 2 5 आंसर। ठीक, चलिए दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्लास में होंगे, इसके ध्यान से पढ़िए, और जो भी आपको कुछ उसमें प्रॉब्लम होता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और एक बात और, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कि आप क्लास चल रहा वीडियो चल रहा है आप दिखते रहे, लिखने की नहीं मतलब जरूरत नहीं, इतना टेक्निकल इतना आगे बढ़ गया है, आपको ये सब टेलीग्राम चैनल पे ये सब प्रोवाइड हो जाएगा वीडियो, इसका मैं PDF बना के टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, जैसे इस क्लास में हूबहू वही मिलेगा, तो आप सिर्फ इस क्लास को देखिए और सुनिए और समझिए। चलिए थैंक यू, दैट्स ऑल।